मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबको सुबह की राधे राधे। सब लोग आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, शालिग्राम के और गणपति बप्पा के, माता जी के। मिल लीजिए हमारे कान्हा से, लाडो रानी से। लाडो रानी प्यारी फैमिली को राधे राधे बोलो, कान्हा राधे राधे बोलो। इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में और बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल। कुछ समझ में नहीं आता है क्या बनाए क्या नहीं, दिमाग ख़राब हो जाता है। बनाने की बड़ी टेंशन रहती है। मैंने सोचा आज अरहर की दाल ही बना लेते हैं। आज थोड़ा मुझे जल्दी भी थी तो मैंने सोचा अरहर की दाल ही बना लेते हैं, जल्दी बन भी जाएगी और हो भी जाए। काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं थी दाल अरहर की। अरहर की दाल गर्मियों में हमारे यहाँ बहुत कम खाई जाती है। सब्जियाँ ज़्यादा, कहीं कुछ ना कुछ सब्जी बनाई करती, दाल का तो बहुत कम ही नंबर लगता है। जब कुछ नहीं समझ में आता है तभी मैं दाल बनाती हूँ, नहीं तो फिर कहीं ये सब्जी रखी है। ज़्यादातर आलू हम लोग बहुत पसंद करते हैं, आलू की सब्जी तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। दाल मैंने अच्छे से धुल ली है। इसके बाद में डाल दूंगी टमाटर। 2 टमाटर मैंने अच्छे से धुल लिए हैं और कट करके टमाटर इसी दाल में डाल देंगे। टमाटर डाल देती हूँ तो दाल बहुत टेस्टी लगती है, अच्छी भी लगती है, क्योंकि जीरा से हींग से तड़का लगाती हूँ। सिंपल ही तरीके से छौंकती हूँ, ज़्यादा तो कोई वैसे तड़का लगाना नहीं रहता, इसलिए मैं टमाटर डाल देती हूँ। अच्छी भी लगती है अरहर की दाल। तो इसमें मैं डाले दे रही हूँ टमाटर और फिर डाल दूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, डाल दी कट करके तो काटे ले रही हूँ, और हल्दी डाल दूंगी, नमक डाल के बस रख देंगे। दाल भी रख दूंगी बनने के लिए, दाल भी बन जाएगी। दाल बहुत अच्छी लगती है और फ़ायदा भी करती है, लेकिन अरहर की दाल तो पता नहीं क्यों गैस बना देती, इसलिए अरहर की दाल बहुत ही कम बनाती हूँ। मिक्स करके बनाती हूँ अरहर मसूर की दाल, क्योंकि खाली अरहर की खाने से गैस बनने लगती है। इसमें डाले दे रही हूँ मसाले। मसाले में क्या, वही हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी बिल्कुल मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, और टमाटर डाल दिए हैं। पानी डाल के नमक डाल के रख देंगे दाल बनने के लिए, दाल बन जाएगी। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तेल डाल देती हूँ तो सही रहता है, क्योंकि कुकर सही नहीं है तो दाल ऊपर नहीं आती है। और चम्मच तो मैं ज़रूर डालती हूँ, चम्मच बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि कुकर थोड़ा सही नहीं है। चम्मच डाल देती हूँ तो दाल ऊपर नहीं आती, इसलिए चम्मच डालती हूँ। बंद कर दे रही हूँ, बंद करके रख दूंगी बनने के लिए, बन जाएगी दाल। इसके बाद बर्तन धुले रखे थे, शाम के बर्तन है, मैंने कहा चलो जब तक बर्तनों को लगा देती हूँ। और बर्तन इसी डलिया में ही धुल के रख देती हूँ, जहाँ सारा पानी बिल्कुल अच्छे से झड़ जाता है तभी बर्तनों को लगाती हूँ, क्योंकि ऐसे लगा दो तो फिर सही नहीं रहता, बर्तन भी सूख जाते हैं। ये भी एक काम है बर्तनों को लगाने वाला, तो इनको भी लगा देते हैं अपनी जगह पे। जब सारे बर्तन अपनी जगह पे लगा दो तो सही भी रहता, अच्छे भी लगते हैं डलिया में ऐसे बर्तन। फिर अभी सुबह के बर्तन सारे हो जाएंगे धुलने के लिए, इसीलिए मैंने सोचा पहले ये बर्तन लगा देते हैं, इसके बाद में और कुछ काम करते हैं। बर्तन लगाने का काम मेरा ही रहता है, मैं ही बर्तन लगाती हूँ, तो लगा देती हूँ बर्तन। काफ़ी बर्तन हो रखे थे, सब अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ। थोड़े बर्तन इधर रखे हैं, थोड़े इधर डलिया में रखे, क्योंकि छोटी सी रसोई है तो सब अच्छे से मैनेज करके रखी हूँ जैसा जहाँ। इसके बाद में मैं आ गई हूँ दाल में तड़का लगाने। दाल भी बन गई थी, बर्तन लगाए और फिर इसके बाद में दाल देखी, दाल भी बन गई थी। मैंने कहा तड़का भी लगा देते हैं दाल में। दाल में हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ। ये देखिए हींग जीरा डाल दिया है, तेल हो गया था, दाल भी छोंक देती हूँ। और वाकई में आज की दाल बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने घी से तड़का लगाया था। मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो घी से ही तड़का लगाती हूँ। आटा भी लगा के रख लिया था। गाय माता की रोटी निकाल लूँगी, इसके बाद में कान्हा जी की, फिर अपने पति जी को खाना लगा के दे दूँगी, क्योंकि वो भी जाने वाले हैं तो उनको भी खाना लगा के दे देंगे, वो भी खाना खा के चले जाएंगे। इसीलिए मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं खा के जाते हैं तो फिर पूरा दिन उनका ऐसे ही हो जाता है। इसलिए लगता है नाश्ते से तो फिर इतना होता नहीं, या तो फिर दोपहर में खाए, इसीलिए मुझे सबसे पहले खाना बनाने का ही काम करना पड़ता है। और ये देखिए बना ले रही हूँ रोटियाँ। आप सब लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने। और आज वाकई में हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बता नहीं सकते हैं आपको कितनी ज़्यादा गर्मी थी। और गर्मी है तो क्या करें, गर्मी तो है ही, लेकिन हम लोगों को तो काम करना ही, चाहे जितनी गर्मी हो। और आज जल्दी जल्दी इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि इतने दिन से भागवत सुन रही थी। आज भागवत में हवन है तो इस वजह से जाना भी है टाइम से। मैंने कहा इतने दिन सुनी है तो हवन भी ज़रूरी है, तभी मैं सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, हवन में पहुँच जाऊँ, शामिल हो जाऊँ। अच्छा लगता है मुझे ये सब करना, और घर के साथ साथ पूजा पाठ ये सब मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, इसलिए मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। हमारे अगर यहाँ भागवत होती है तो मैं ज़रूर जाती हूँ।
घर पे भी मैं टीवी पे भागवत कभी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ भागवत के लिए, क्योंकि मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। किस किस को पसंद है, सभी को वैसे पसंद होगा, हर किसी को ही भागवत सुनना अच्छा लगता है, अच्छी ज्ञान की बातें मिलती हैं। क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, हमें इतना कुछ नहीं पता है, इतना कुछ नहीं ज्ञान है। हम जब सुनते हैं बातें तो समझ में आती है कि हाँ, कितनी बड़ी हम गलतियाँ कर रहे हैं, क्या है। भागवत सुन के ही ज्ञान होता है, इसीलिए मैं भागवत ज़रूर सुनती हूँ। और मैं तो सोच रही थी कि सच में मैं जब घर में हूँ, घर में काम कर रही हूँ, तो ये हाल है, पति लोग बाहर जाते तो उनका क्या हाल होता होगा। हम लोगों को तो बस सिर्फ खाना बनाने में इतनी उलझन होती है, और वो लोग तो सुबह से शाम निकलते हैं, तो उनको कितनी दिक्कत होती है सच में। इसीलिए जब घर आते हैं तो मैं बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ इतनी धूप में, इतनी गर्मी में जब आदमी दिन भर घूमता है तो उसको कितनी ज़्यादा उलझन होती होगी। और मेरे पति का तो फील्ड वर्क का काम है, तो उनका तो पूरा दिन का ही हो जाता है धूप में रहना, सच में। चावल भी थोड़े से रखे थे तो मैंने सोचा फ्राई कर देती हूँ। तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सार। मैं आ चुकी हूँ भागवत में, आरती भी कर लिए, हवन भी हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद में सब लोग कलावा बंधवा रहे हैं, सब लोग, मैंने भी कलावा बंधवाया, काफ़ी भीड़ हो रखी थी। और ये है कान्हा जी, मैंने सबसे पहले कान्हा जी की फ़ोटो ली, इनका वीडियो बनाया। सो क्यूट, कान्हा जी बहुत क्यूट लग रहे थे। और ये देखिए, ये हमारी हैं भांजी, तो आप लोग भी मिल लीजिए इनसे, हेलो बोल रही हैं आप सबको। तो हम सब लोग बैठे हैं साथ में, क्योंकि हवन हो गया था, अभी कन्याएं खाएंगी, इसके बाद में सब लोग भोजन आदि लेंगे। तो हम लोग भी आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि खाना बनाने वाले भैया लोग सब लोग लगे हुए थे। यहाँ लेडीज़ों का वैसा कुछ काम नहीं था। ये देखिए वहाँ पे खाना बन रहा है, मैंने आपको दिखाया है, खाना बन ही चुका है। और ये रहे कान्हा, वो दूसरे कान्हा थे, ये इधर ये कान्हा बैठे हैं। तो आप लोग भी मिल लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, मैंने कोशिश की है आपको पास से दिखाने के लिए, भैया लोग बना रहे हैं भोजन प्रसादी, सब लगे हुए हैं। मैंने कहा कौन बार बार घर जाएगा फिर आएगा। तो इधर कन्याएं बैठ चुकी हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। कन्याएं पहले भोजन प्रसादी लेंगी, इसके बाद में हम लोग भी भोजन करेंगे। तो कन्याएं भी खाई चुकी हैं, इसके बाद में हम लोग भी खाने लगे हैं, और मैं भी उधर बैठ गई हूँ। बहुत टेस्टी बना था भोजन, बहुत टेस्टी। ये देखिए, ये लग गई है हमारी थाली, आप लोग भी आ जाइए प्रसादी खाने। बहुत टेस्टी था प्रसाद, हम लोगों ने अच्छे से प्रसाद पाया। इसके बाद में फिर मैं गई राशन लेने, राशन लेने भी जाना था, तो मैंने कहा यहीं साथ में ये भी काम कर लेते, फिर कौन आएगा बार बार धूप में। और ये देखिए, आ गई हूँ राशन लेने। आज का ब्लॉग यहीं तक का था। अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।